हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूम मूवी के बारे में जिसकी रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की और उसकी माँ बेड पर लेटे हुए होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लड़का है, लड़की नहीं है, इसके सिर्फ बाल ही लंबे हैं। और इस लड़के का नाम है जैक और उसकी माँ का नाम है जॉय। जैक इस मूवी का नरेटर भी है और वो बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तब उसकी माँ जॉम्बी बन गई थी और ऊपर से एक रोशनी आई जिसके बाद वो पैदा हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सुबह उठता है और सभी चीज़ों को गुड मॉर्निंग बोलता है। इस रूम में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे किचन, बाथरूम और एक विंडो भी है जो कि बहुत मजबूत है और इस रूम के बाहर आवाज़ भी नहीं जाती। और वो अपना सारा वक्त इसी रूम में गुजारते हैं। और उस दिन जैक का बर्थडे भी होता है और उसकी माँ उसके लिए बहुत अच्छा केक बनाती है। लेकिन जैक इस बात पर गुस्सा होता है कि उस केक में कैंडल्स नहीं लगी होती और वो चिल्लाता भी है, लेकिन उसकी माँ उसको हग कर लेती है। और जैक बोलता है कि जब ओल्ड निक आएगा तो आप उससे कैंडल्स मंगवा लेना। और ये ओल्ड निक कौन है ये हम आपको बाद में बताएंगे। और उसके बाद उसकी माँ उसको सुलाने भेज देती है और उसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम ओल्ड निक होता है और वो उसके बाद उसकी मॉम के साथ इंटीमेट होता है। वो ऐसे ही रोज आता था और उसके साथ इंटीमेट होता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक एक चूहा देखता है और उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन उसकी माँ उसको मार देती है और उसे बताती है कि हमारे अलावा इस रूम में कोई भी चीज़ जिंदा नहीं है, बाहर स्पेस है और बहुत सारे एलियंस रहते हैं। जैक को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, वो सब कुछ टीवी में ही देखता है और उसकी माँ बताती है कि ये जो हम टीवी में देख रहे हैं ये सब फेक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हर बार की तरह वही काम करने ओल्ड निक आ जाता है और वो उसकी मॉम के साथ सो रहा होता है। तभी जैक उठ जाता है और वो देखता है कि वहाँ ओल्ड निक पड़ा होता है और वो उसके पास जाता है तो तभी ओल्ड निक बहुत गुस्सा होता है और उसका गला दबाने लगता है। वो कहता है कि कभी भी मुझे हाथ मत लगाना और इसी बात की सजा देने के लिए वो पावर कट कर देता है। फिर अगले ही दिन जॉय जैक को सब कुछ बताने लगती है और वो बताती है कि बाहर भी एक दुनिया है, पेड़ हैं, घास हैं और जो तुम टीवी में देखते हैं वो सब सच है। और इस बात पर जैक बिल्कुल भी यकीन नहीं करता क्योंकि वो बचपन से ही अपनी माँ से सुनता आ रहा है कि बाहर कुछ भी नहीं है, ये रूम ही सब कुछ है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जैक ने इन दोनों को 7 साल से कैद कर कर रखा था और वो जॉय को किडनैप कर कर लेकर आया था और वो जैक का बायोलॉजिकल बाप भी है। और इस रूम के बाहर एक लॉक लगा होता है जो कि ओल्ड निक के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। इसके बाद जॉय यहाँ से भागने का प्लान करती है और वो जैक के बॉडी पर गर्म पानी लगा देती है ताकि ओल्ड निक को लगे कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है और इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन ये प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि ओल्ड निक उसे बाहर नहीं लेकर जाता, वो सिर्फ उसे दवाई लाकर दे देता है। इसके बाद वो प्लान बी बनाती है जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है। वो जैक को बोलती है कि तुम्हें ओल्ड निक को प्रिटेंड कराना है कि वो मर गया है। जब वो उसे बाहर दफनाने के लिए लेकर जाए तब वह ट्रक से भाग जाए। इसे करने के लिए वो जैक को ट्रेनिंग भी देती है। जॉय उसे बताती है कि तुम्हें कारपेट को हटाकर वहाँ से कैसे भागना है। जॉय उसे कारपेट में इसलिए लपेट रही थी ताकि ओल्ड निक को पता ना चले कि वो मरा है या नहीं। तो भी यहाँ ओल्ड निक आ जाता है और वो ज़ोर से रोने लगती है और बाद में ओल्ड निक उसे दफनाने के लिए ले जाता है। वो उसे अपने ट्रक में डालता है और वहाँ से ले जाता है। तो तभी जैक उठता है और कारपेट को साइड पर करता है और तभी ओल्ड निक उसे शीशे में से देख लेता है। और लेकिन जैक वहाँ से भागने से कामयाब हो जाता है और वो किसी के पास चला जाता है। तो वो लोग वहाँ पुलिस बुला लेते हैं, लेकिन ओल्ड निक वहाँ से भाग जाता है। तो तभी उससे पूछताछ की जाती है तो वो सब कुछ बता देता है और बाद में पुलिस वाले उसकी माँ को वहाँ से छुड़वा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल में पड़े होते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि दोनों की हालत एकदम ठीक है। डॉक्टर जॉय को सजेस्ट करता है कि वो जैक को चाइल्ड केयर में भेज दें क्योंकि जॉय की हालत भी ठीक नहीं थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जॉय अपने माता पिता से मिलती है और वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उनसे मिली थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि
कि जैक बाहर घूमने जाता है, लेकिन उसके मुंह पर मास्क और गॉगल्स लगी होती हैं क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्ट उसे इन्फेक्ट कर सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका केस अब नेशनल न्यूज़ बन चुका था और सभी लोग जानना चाहते थे कि इनके साथ क्या हुआ था। इसके बाद जॉय अपने पुराने घर पर आ जाती है जहां वो 7 साल पहले रहती थी। उसके बाद वो देखती है कि उसके फादर जैक से ज़्यादा खुश नहीं थे, वो उसे अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं मानते थे, इसलिए वो अपसेट होती है। और वो देखती है कि जैक भी इस दुनिया में घुल मिल नहीं रहा था क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था। और जॉय भी बहुत डिप्रेशन में होती है क्योंकि वो बहुत साल बाद बाहरली दुनिया में आई थी। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉय अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख रही होती है और वो बहुत अपसेट हो रही होती है क्योंकि वो सोचती है कि उसके सारे दोस्त बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं और वो सारा गुस्सा अपनी माँ पर निकालती है। वो जैक को लेकर भी बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि वो घुल मिल नहीं रहा था। उसके बाद उनका फैमिली लॉयर आता है और वो जॉय को सुजेस्ट करता है कि उन्हें एक इंटरव्यू देना चाहिए जिससे उसे फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी और वो पॉपुलर भी हो जाएगी। जॉय लॉयर की सुजेशन मान लेती है और वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। और उस इंटरव्यू में उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि उसने जैक को अपने पास ही क्यों रखा, वो उसे चाइल्ड केयर में भी भेज सकती थी, क्या वो उसे अपने साथ रखकर अपना टाइम पास करना चाहती थी। और उसके बाद जॉय भी इस बात पर सोचती है और वो बहुत गिल्ट फील करती है। इसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाती है और सुसाइड कर लेती है, लेकिन जैक उसे देख लेता है और उसे बचा लिया जाता है और बाद में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। और जैक उसे बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो अपनी ग्रैंड माँ को बोलकर अपने बाल कटवा कर अपनी माँ के पास भेज देता है। वो सोचता है कि उसके बाल उसे स्ट्रेंथ देते हैं और उसे उसकी माँ को भी वो स्ट्रेंथ देंगे। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैक अब सबसे बात करने लगा था और वो सबसे घुल मिल भी रहा था और वो अपने पेट डॉग के साथ भी खेलता है और वो अपनी उम्र का एक दोस्त भी बनाता है। और उसके बाद उसकी माँ वापस आ जाती है और वो उसे सॉरी बोलती है और उसे बोलती है कि वो कभी अब तुमको छोड़कर नहीं जाएगी। और वो अपनी माँ को रूम में जाने के लिए कहता है और उसकी माँ मान जाती है, लेकिन वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता क्योंकि पुलिस वाले सब कुछ ले गए थे। और वो बचे हुए सामान को बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें बताया गया है कि जब कोई सालों के बाद रेस्क्यू होता है तो फैमिली मेम्बर्स और लोग उसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं और उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो इसीलिए हमें उनका साथ देना चाहिए। और जो सवाल जॉय से इंटरव्यू में पूछा गया था कि उसने अपने बच्चे को चाइल्ड केयर में क्यों नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि उसने अच्छा किया क्योंकि वो आदमी इतना अच्छा नहीं था कि वो पहली बार ही मान जाता। तो ये मूवी बेस्ड है एक नॉवल पर जिसका नाम है रूम।